हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। तो दोस्त, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं। यार देखो, तुम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा कि उसके बारे में तुम लोग जानते हो कि दैट जो मेल पार्टनर होता है वो अपना पेनिस फीमेल पार्टनर के वजाइना में इंसर्ट करता है। मेल पार्टनर के पेनिस से सीमेन रिलीज्ड होता है, फिर वो फीमेल पार्टनर के अंदर पहुंचता है। एम्पुला में मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है, ये तुम सब लोग जानते हो। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं? जो स्पर्म को, जो एक स्पर्म है, जो एक मेल गैमेट है, ओवम जो कि एक फीमेल गैमेट है, उससे मिलने से भैया रोकते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं बहुत सारे। बैरियर होता है, नेचुरल मेथड होता है, आईयूडी होता है, तुम्हारा सर्जिकल मेथड होता है, इंजेक्टेबल्स होता है, इम्प्लांट होता है, बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। लेकिन हम अपने इस सीरीज में, वीडियो सीरीज में पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे हर एक पार्ट में हम 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड और बैरियर मेथड। तो नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड में आइए पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। पहला होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो क्या होता है, जैसे तुम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने पढ़ाया है कि 10 to 17 डेज में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन होगा यानी कि ओवम रिलीज होगा। तो अगर ओवम रिलीज हो गया, उस दौरान स्पर्म आ गया बॉडी में, तो भैया फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। इस वजह से 10 से 17वें दिन के बीच में जो 10 to 17 डेज का जो टाइम पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसमें क्या है कि फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना है, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं करना है। तो ये हो गया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। या तो स्टार्टिंग में कर लिया जाए व्हेन द पीरियड्स वाज रनिंग, या तो फिर लास्ट में कर लिया जाए 28 to 29 डेज। 10 to 17 डेज के बीच का जो पीरियड होता है, इसको फर्टाइल पीरियड बोला जाता है। इस पीरियड के दौरान रिप्रोडक्शन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। अगला बात करेंगे विड्रॉयल और क्वाइटस इंटरप्टस मेथड। ये जो विड्रॉयल मेथड होता है, इसमें क्या होता है? विड्रॉयल मेथड इज अ काइंड ऑफ अमेजिंग मेथड दैट नेचुरली मेंटेन बाय मेल पार्टनर। एक अमेजिंग मेथड होता है जो कि मेल पार्टनर के थ्रू मेंटेन करा जाता है। कैसे मेंटेन करा जाता है कि जब मेल पार्टनर को फील होता है दैट सीमेन इज गोइंग टू रिलीज, तो वो अपना पेनिस क्या होता है, फीमेल की वेजाइना से बाहर कर देता है। तो सीमेन जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है। तो उसमें भी मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ये हो गया विड्रॉल मेथड। अगला है लैक्टेशनल एमेनेरिया। ये भी बहुत कमाल का मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई मदर प्रेग्नेंट होती है, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो जब उसका बेबी इस दुनिया में आ जाता है, तो उसको लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है अपना, जिसको बोलते हैं लैक्टेशन। तो उस पीरियड के दौरान क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अपसेंट रहती है, जिसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनेरिया। तो भैया जब मेंस्ट्रुअल साइकिल अपसेंट है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही बंद है, तो यानी कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो फीमेल गैमेट रिलीज नहीं हो रहा है। फीमेल गैमेट रिलीज नहीं हो रहा है, तो अगर मेल गैमेट चला भी जाए तो किसके साथ फर्टिलाइज करेगा? किसी के साथ नहीं। तो ये भी एक बढ़िया तरीका है, लेकिन ये तरीका लंबे समय तक नहीं। जैसे अगर बेबी इस दुनिया में आ गया है, पार्चुरेशन हो चुका है, तो 6 मंथ या 4 to 5 मंथ तक ये मेथड जो है वो ठीक रहता है, मतलब ठीक है, परमिट कर दिया जाता है। तो ये जो नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के, ये क्या है भैया, इनका जो रिस्क ऑफ फेलियर बड़ा हाई है, लेकिन इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्लस पॉइंट है। साइड इफेक्ट क्यों नहीं है? साइड इफेक्ट यार इस वजह से नहीं है, कोई केमिकल यूज करा नहीं जा रहा है, कोई मेडिकेशन यूज करा नहीं जा रहा है, कोई दवा यूज करी नहीं जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, साइड इफेक्ट कहाँ से होगा? साइड इफेक्ट तो हो ही नहीं सकता ना, जब कोई दवा नहीं यूज कर रहे हो यार, जब कोई केमिकल नहीं यूज करा जा रहा तो साइड इफेक्ट कहाँ से होगा? अगला मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है, जैसे ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, तो इनके बीच में बैरियर लगा दिया जाए। इनके बीच में क्या लगा दिया जाए? बैरियर लगा दिया जाए। तो बैरियर मेथड में पहला आता है कॉन्डम, दैट इज मेड अप ऑफ लेटेक्स शीट। लेटेक्स शीट का बना हुआ होता है वो। फीमेल और मेल दोनों तरह के कॉन्डम्स अवेलेबल है मार्केट में, तो वो भी मेल और फीमेल गैमेट को आपस में मिलने से रोकते हैं। लाइक दैट ये मेल पार्टनर का एक्सटर्नल जेनेटेरिया है, इसके ऊपर ये कवरिंग प्रेजेंट होती है। तो अगर ये सीमेन रिलीज होता है तो इसी में पैक होकर रह जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। अगर ये फीमेल वाला है तो फीमेल में जो सीमेन रिलीज हुआ वो उसमें कलेक्ट हो जाएगा, ये इसकी वजाइना के अंदर एंटर नहीं करेगा, जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब वगैरह वहाँ तक ये सब नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा तो भैया मेल और फीमेल गैमेट का
फ्यूजन नहीं होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगला है डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉलेट्स। ये भी कुछ बैरियर इक्विपमेंट्स हैं जो कि लगाए जाते हैं, प्रोफेशनल नर्स या प्रोफेशनल डॉक्टर्स के थ्रू इम्प्लांट करे जाते हैं, उनकी बॉडी में लगाया जाता है, सेट करा जाता है। तो ये भी क्या है, बैरियर मेथड, जो कि मेल और फीमेल गैमेट को आपस में मिलने से रोकते हैं। अब फायदा क्या क्या है इस मेथड का? फायदा क्या है? फायदा ये है कंडोम्स लगाने का, दैट इसमें जो यूजर्स है उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है, उनको किसी प्रोफेशनल डॉक्टर्स या प्रोफेशनल नर्स की नीड नहीं होती है। बाकी अदर में डायाफ्राम है, सर्वाइकल कैप है, वॉलेट्स में, इनमें क्या है, थोड़ा थोड़ा नीड रहती है प्रोफेशनल लोगों की, जो प्रोफेशनल नर्स है या प्रोफेशनल लोग हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, उनकी नीड रहती है। दैट इज वाई उसमें थोड़ा प्राइवेसी मेंटेन का थोड़ा इशू रहता है। तो आज हमने अपने इस वीडियो में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के दो मेथड पढ़े। कौन कौन सा? नेचुरल मेथड पढ़ा, दूसरा पढ़ा बैरियर मेथड। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल से जुड़े रहो ताकि आप और फ्यूचर में भी और भी नॉलेजफुल वीडियो देख सको। अब हमारा जो चैनल है वो है लोगों को जानकारी प्रोवाइड करने के लिए, पोएट्री सुनाने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। अगर आप ये सब कुछ करना चाहते हो तो यार से जुड़ जाओ। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम।